कॉन्जूरिंग यूनिवर्स का नाम सुनते ही इंडिया में एक अलग ही क्रेज आ जाता है। आज भी तुम अगर इंडिया के किसी भी फैन से पूछो कि तुम्हारा फेवरेट हॉरर फ्रेंचाइज कौन है, तो कॉन्जूरिंग टॉप लिस्ट में होगा ही। और सच बताऊं तो मुझे भी कॉन्जूरिंग के दोनों पार्ट्स बहुत पसंद आए थे। जेम्स वॉन ने जो एटमॉस्फेयर बनाया था और जो टेंशन और स्केयर का बैलेंस था, वो एकदम अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। लेकिन थर्ड पार्ट द डेविल मेड मी डू इट ने मुझे उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया जितना कि पहले के दोनों पार्ट्स ने किया था। इसीलिए जब लास्ट राइट्स अनाउंस हुआ और बोला गया कि ये एड और लोरेन का लास्ट केस होगा, तो नेचुरली हाइप बहुत ज्यादा हो गया। एंड फिल्म की शुरुआत भी काफी प्रोमिसिंग थी। इस बार केस है स्मर्ल फैमिली का, जहां 1986 में पेंसिल्वेनिया के उनके घर में अजीबोगरीब हॉन्टिंग्स चीजें होने लगती है। और इन सब की शुरुआत होती है एक पुराने मिरर के गिफ्ट होने से। उसके बाद जो विजन्स, कोलैप्सिंग सीलिंग्स और डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स दिखाए गए, वो शुरुआत में एनर्जी को हाई कर देते हैं। एक सीन बेसमेंट में है जहाँ एक डार्क प्रेजेंस को शैडोज के थ्रू पोर्ट्रे किया गया है। वो जेन्युइनली इफेक्टिव लगता है। और मुझे इस बार कहना पड़ेगा कि इस बार माइकल चेप्स का कैमरा वर्क और विजुअल्स एस्थेटिकली ब्यूटीफुल है। तुम खुद ट्रेलर में ही देख लो कि कितना ब्यूटीफुल शॉट्स है और मूवी में इस तरह के आर्टिस्टिक फ्रेम्स भरे पड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी प्रोमिसिंग शुरुआत है, उतनी ही जल्दी फिल्म अपनी मोमेंटम लूज कर देती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि वॉरेंस को बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस किया गया केस के अंदर। मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल जाता है जहाँ वो बस अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं। एक प्रोलॉग में मिरर के साथ उनका कनेक्शन दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद काफी देर उनका स्मॉल फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं होता। ऊपर से एड के हेल्थ इश्यूज और उनकी डॉटर जूडी की स्टोरी लाइन अलग ही चल रही होती है, जो कि थोड़ी एंगेजिंग है, स्पेशली फिटिंग रूम वाला मिरर सीक्वेंस। लेकिन दिमाग में हमेशा ये रहता है कि वॉरेंस एक्शन में कब आएंगे, और जब फाइनली वो इन्वॉल्व होते हैं तब तक फिल्म की एनर्जी खो चुकी होती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पैट्रिक विल्सन और वेरा फर्मिगा का चार्म अभी भी इंटैक्ट है। दोनों की केमिस्ट्री, उनका एक दूसरे के लिए प्यार और कन्विक्शन बिल्कुल पहले के जैसा ही है। इसीलिए उनका फेयरवेल केस थोड़ा ग्रैंड और इम्पैक्टफुल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही वॉरेंस सेंटर स्टेज लेते हैं, स्मॉल फैमिली की पूरी सेटअप लगभग वेस्ट हो जाती है। हेदर जो शुरुआत में मेन कैरेक्टर लग रही थी, वो एंड आते आते एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाती है। इसीलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा स्कैटर्ड फील होता है, जैसे 2 अलग मूवीज चल रही हो जो प्रॉपरली मर्ज नहीं होती। हाँ, कुछ वेल एग्जीक्यूटेड मूवमेंट्स हैं, जैसे एक एनाबेल का कैमियो हो गया जो काफी स्ट्रॉन्ग था। एक और था जो था मल्टीपल स्पिरिट्स का यूज, जिसमें से चेप्स ने काफी अच्छे स्केयर्स निकाले। लेकिन वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है जो पहले के कंजूरिंग फिल्म्स की जान थी। देखो, फिल्म के ओपनिंग टेक्स्ट्स और ट्रेलर ने हाइप क्रिएट जरूर किया था कि ये वॉरेंस का सबसे बड़ा और लास्ट केस होगा, बट एग्जीक्यूशन उस लेवल पर डिलीवर नहीं कर पाता। कुछ डायलॉग्स तो फोरबोर्डिंग लगते हैं, जैसे पीछे कोई और बड़ा सीक्रेट हो, लेकिन उनका पे ऑफ कभी होता ही नहीं। क्या बोलूं, मेरे लिए कॉन्जूरिंग यूनिवर्स एक अजीब बैलेंस है। एक तरफ रियल लाइफ क्लेम्स और कंट्रोवर्सीज हैं, और दूसरी तरफ सिनेमैटिक वॉरेंस हैं जो पैट्रिक विल्सन और वेरा फर्मिगा के वजह से एकदम लवेबल लगते हैं। और इस फ्रेंचाइज का क्रेज इंडिया में इतना है कि हॉरर फैन तो इसे एक बार जरूर देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट राइट्स जैसे फेयरवेल केस को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता था। इसीलिए मेरा जजमेंट सिंपल है, कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट्स में विजुअल्स एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंसेस अभी भी एंगेजिंग है, लेकिन स्टोरी स्ट्रक्चर और पेसिंग की वजह से फिल्म अपना हाइप जस्टिफाई नहीं कर पाती। इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं यहाँ पर हॉरर एक्सपेक्ट करके नहीं आया था। मुझे तो पता था कि ये किस तरीका का हॉरर दिखाने वाले हैं। मैं तो बस यहाँ आया था एड और लोरेन का आखिरी केस देखने और उन्हें किस तरीके की फेयरवेल मिलेगी ये देखने, बट सैडली दे कुडंट डिलीवर इट। इसीलिए मेरे तरफ से इस फिल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अपना ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, और ये भी बताओ कि तुम्हें कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट्स कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।